और मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अफसोसनाक हादसा हुआ है। बिल्डिंग में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। मुंबई में सिलेंडर फटने के बाद बिल्डिंग गिर गई है। मुंबई में इमारत गिरने से कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। हादसे वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 12 लोगों को बचाया गया है। और बेहद अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। लोगों ने, आसपास के लोगों ने भी इस हादसे के बाद फौरी तौर पर मदद करने की कोशिश यहाँ पर की है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ब्लास्ट होने के बाद इमारत भी गिर गई है। मुंबई से ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ है ये अभी जानकारी साफ नहीं हो पाई है। इसको भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, हमारे नुमाइंदे से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बताते चलें, सिलेंडर फटने के बाद ये हादसा हुआ और जिसके नतीजे में बिल्डिंग भी गिर गई और इमारत गिरने से कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। और अब तक 12 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। राहत रसानी का काम अभी भी जारी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक तरफ वैसे ही बारिश का सितम देखने को मिल रहा है, हालात कशीदा हैं, और दूसरी तरफ उस पर ऊपर से सिलेंडर फट गया है। तो बिल्डिंग में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर फटने के बाद बिल्डिंग भी जमींदोज हो गई है, गिर गई है, और जिसके नतीजे में 12 लोग अभी तक बचाए गए हैं और कई के मलबे में दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसा किस ताल्लुक से हुआ, क्या इसकी आपको पूरी तरह से डिटेल नहीं पता। ब्लास्ट एक जैसे कह रहे हैं कोई सिलेंडर का प्रॉब्लम हुआ, एसी का प्रॉब्लम हुआ, इसका कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना है कि हादसा तो बड़ा ख़तरनाक हुआ। तो काफ़ी डैमेज होने की वजह से हमने उनको मस्जिद में जो यहाँ पर लोग फायर ब्रिगेड वगैरह आई है, तो हमने उनको मस्जिद की खिड़की खोल के हेल्प करवाया। यहाँ के काफ़ी नौजवान लड़कों ने उनका साथ दिया। वो वहाँ से सारा मलबा और जो कुछ बॉडी डैमेज, कुछ लोग जिनका जो नुकसान हुआ था उनको बचाया गया। नहीं। और इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे अमजद खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमजद, बेहद अफसोसनाक हादसा यह पेश आया है, आखिर सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से? देखिए, बता दें, पुलिस ने शुरुआती जानकारी में तो अभी कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि ये पूरी बात जो है जांच के बाद ही निकल के सामने आएगी। लेकिन लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, वहां से मलबे से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है। हालांकि मुंबई के ये मस्जिद बंदर का इलाका है, मस्जिद बंदर के इलाके के अंदर यह हादसा हुआ है और बड़ी संकरी गलियां भी है, तो रेस्क्यू के अंदर भी थोड़ी बहुत परेशानी भी आ रही है। लेकिन वहां पर जो इलाके के लोग हैं वो भी रेस्क्यू के अंदर साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले तो बीएमसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी की टीम और मुंबई पुलिस की टीम, तमाम जो अधिकारी है वो मौके पे मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन वो अभी भी शुरू है। बिल्कुल। और वहीं अमजद, जानकारी मिल रही है कि 12 लोगों को अभी बचाया गया है, क्या कुछ और लोगों के भी मलबे में दबे होने का खदशा है? अगर बात कर ले तो अभी तक 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। उसको जो घायल हुए उनको कहीं ना कहीं जो नजदीकी हॉस्पिटल है, चाहे सेंट जॉर्ज हो चाहे जेजे हो, दोनों ही हॉस्पिटल में जो है दोनों को घायलों को जो है वो लेके जाया जा रहा है। हालांकि एम्बुलेंस जो है मौके पे मौजूद है, लेकिन अभी भी अंदर जो है तलाश जो है अभी भी जारी है। क्योंकि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से जब बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब तक मलबा पूरा हट नहीं जाता और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी अभी जारी है, क्योंकि मलबे के अंदर अभी और भी कुछ लोग जो है वो फंसे हो सकते हैं। तो सब इसे जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और जो इलाके के स्थानीय लोग हैं वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो जितनी जल्द से जल्द हो सकते तमाम लोगों को जो है रेस्क्यू कर लिया जाए। बिल्कुल, यकीनी तौर पर, और उम्मीद ये जताई जाए सभी को बचा लिया जाए। अमजद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।